हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करते हैं गायों की नस्लों के बारे में कि राजस्थान तथा पाट में गायों की नस्लें सर्वाधिक नस्लें कहाँ पर पाली जाती है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं तथा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है तथा इनकी प्रचलित नाम क्या है तथा इनका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं गायों की नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले अपन गायों की नस्लों के पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गायों को क्या कहा जाता है, उनकी मांस को क्या बोला जाता है तथा गाय सर्वाधिक कहाँ पर पाली जाती है। तो सर्वप्रथम अपन टॉपिक डालते हैं फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक गायों का पालन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक गायों का पालन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगर इस स्थिति को राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान का उदयपुर जिला जहां पर सर्वाधिक गायों का पालन किया जाता है। और राजस्थान में उदयपुर जिले में सर्वाधिक गायें पाली जाती है। राजस्थान के उदयपुर में सर्वाधिक गायों का पालन किया जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में गायों की लगभग 43 नस्लें पाई जाती हैं। यानी कि भारत में गायों की लगभग, अगर नस्लें की बात करें तो भारत में लगभग गायों की 43 नस्लें पाई जाती है और राजस्थान में 10-12 नस्लें गायों की पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अपन एक एक करके इन नस्लों के बारे में पढ़ते हैं, भाई कौन कौन सी नस्लें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये बोल रहा है नॉर्मल जानकारी के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं गाय के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखते हैं अपन गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। तो गाय दो प्रकार की होती है। गाय दो प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, अगर पहले की बात करें, कुबड़ युक्त गाय, यानी कि जिसमें हम्प प्रेजेंट रहती है, उसका वानस्पतिक नाम है बोस इंडिकस। तो इसका जूलॉजिकल नाम है बोस इंडिकस। और सेकंड की बात करें, जिसे अपन बोलते हैं कुबड़ रहित, हम्प एब्सेंट रहती है उसमें, उसे बोलते हैं बोस टॉरसस। तो फ्रेंड्स, कुबड़ युक्त गाय जो अपन की इंडिजिनस ब्रीड है, ये भारत तथा राजस्थान में पाई जाती है। और कुबड़ रहित, यानी कि जिसमें हम्प एब्सेंट रहती है, ये बाहर की एक्सोटिक कैटल है, यानी कि जो बाहर से आए हुए, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ये कुबड़ रहित ब्रीड से। और इनकी कुबड़ युक्त की बात करें तो नागौरी, गिर, राठी, साहिवाल आदि कुबड़ युक्त गाय हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं गायों के बारे में नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपन को होनी चाहिए। भाई, इनके बच्चों को क्या कहा जाता है, नवजात बछड़े को, तथा इनका कुल कौन सा है, उनकी बात करें तो इसमें कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं नवजात बछड़े को, यानी कि गाय के नवजात बछड़े को क्या कहा जाता है। गाय के नवजात बछड़े को काफ कहा जाता है, काफ। फ्रेंड्स, सेकंड की बात करें, गाय के मांस को क्या कहा जाता है। तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है।
और साथ ही बात करें कि नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, तो नवजात बछड़े की बात करें तो वीर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है, तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। तथा नवजात बछड़े की बात करें तो उसे वीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं गाय के ब्याने की प्रक्रिया को। गाय की ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, यानी कि गाय के ब्याने की प्रक्रिया को काविंग कहा जाता है, काविंग कहा जाता है। साथ ही साथ इसके बात करते हैं गाय के मीटिंग करने की प्रक्रिया को, गाय की मीटिंग करने की प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। वैसे अपन फ्रेंड्स बात करें कि सर्विंग किसे कहा जाता है, तो गाय की मीटिंग करने की प्रक्रिया को, क्योंकि जब एक गाय पशु इनकी मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है और वो एक लैंगिक संपर्क करती है किसी भूल के साथ, तो उस प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ मीटिंग दैट कॉल्ड इज सर्विंग। इसके बाद इनको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, सामान्य भाषा में गाय को क्या कहा जाता है, तो सामान्य भाषा में अगर गायों की बात करें तो इन्हें बोवाइन कहा जाता है, बोवाइन कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जानकारी की, तो गाय के समूह को क्या कहा जाता है, गाय के समूह को, अगर गाय के समूह की बात करें तो गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है, गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपन की नॉर्मल जानकारी के बारे में जो गाय को अपन को होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं सीधे ही नस्लों पे आते हैं, भाई कौन कौन सी नस्लें हैं तथा इन नस्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम अपन टॉपिक डालते हैं गायों का वर्गीकरण। गायों का वर्गीकरण, दुधारू, सेकंड की बात करें तो द्विप्रयोजनी, तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो भारवाही नस्लें, भारवाही नस्लें। तो दुधारू नस्लों में सबसे पहले गिर, सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो साहीवाल, और तीसरे नंबर पे बात करें तो रेड सिंधी, और चौथे नंबर पर बात करें तो देवनी। तो ये अपन होगी दुधारू नस्लें गिर, साहीवाल, रेड सिंधी तथा देवनी। अब बात करते हैं द्विप्रयोजनवती नस्लों की। तो द्विप्रयोजनवती नस्लों में बात करें तो राठी, हरियाणवी, कांकरेज तथा थार पारकर। और इसके बाद अपन बात करते हैं लास्टली भारवाही नस्लों के बारे में। तो भारवाही नस्लों में फर्स्टली अपन लिखते हैं नागौरी, सेकंड नंबर पे बात करें तो मालवी, और थर्ड नंबर पे बात करें तो अमृत महल। फ्रेंड्स अब इन नस्लों के बारे में इनका वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब इन नस्लों के एक एक ब्रीड्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तथा इनका ओरिजिनेटेड यानी कि इनका उत्पत्ति स्थान क्या है तथा इनको वहाँ की लोकल भाषा में क्या कहा जाता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन दुधारू ब्रीड्स के बारे में पढ़ते हैं कि दुधारू ब्रीड्स कौन कौन सी है। तो पहले दुधारू ब्रीड्स की अगर बात करें तो गिर के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो गिर नस्ल। अब गिर नस्ल में सबसे पहले लिखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिनेटेड कहाँ पर होगी। तो बात करते हैं पर ओरिजिनल पैलेस। तो ओरिजिनल पैलेस की बात करें तो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात यानी कि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का गिर जंगल इसका उत्पत्ति स्थान है। तो गुजरात का गिर जंगल
गिर जंगल इसका उत्पत्ति स्थान है। साथ ही साथ इसकी बात करें तो अन्य नाम, इसको अन्य नाम वहां पर किस प्रकार से जाना जाता है, तो रेंडा, इसको रेंडा, बहामान आदि के नाम से इसको वहां पर जाना जाता है। अब इसके बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि मोस्ट महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है। तो अपन बात करते हैं मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषता फ्रेंड्स, हर एक नस्ल की एक ही मुख्य विशेषता होती है जिसको उसे पहचाना जाता है। तो इनकी मुख्य विशेषता की बात करें तो लीफी हेयर, लीफी एयर इसकी मुख्य विशेषता है, अर्थात केले की पत्ती के समान, केले की पत्ती के समान, केले की पत्ती के समान फैले हुए कान, फैले हुए कान इसकी मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है। अर्थात इस ब्रीड्स की बात करें तो इसके कान केले की पत्ती के समान जोड़े हुए हुए रहते हैं, तो इसे बोलते हैं पर गिर ब्रीड्स, इसकी ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ ही साथ अपन बात करें कलर, इसका रंग कौन सा है, तो रंग की बात करें तो कोट कलर, जिस पर व्हाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं, तो कोट कलर तथा सफेद धब्बे पाए जाते हैं। साथ इसके कलर की मतलब एक मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका फेस यानी कि सिर बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो उभरा हुआ चौड़ा माथा, चौड़ा माथा इसकी सबसे मोस्टली विशेषताएं ये है। इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक घटता है, वो है इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। तो अपन की बात करें तो इसमें करते हैं मिल्क प्रोडक्शन की, मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1700 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, अर्थात इसके दुग्ध काल में यह 1700 से 2500 किलोग्राम दुग्ध देती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट ब्रीड की बात करें तो वो है साहीवाल। सेकेंड ब्रीड आती है अपन की साहीवाल। तो इसमें भी वही लिखते हैं अपन, इसका ओरिजिनल पैलेस कहाँ है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र, मोंटगोमरी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम की बात करते हैं इसे लोला उपनाम से जाना जाता है, अर्थात ढीला ढाला शरीर होने के कारण इसे लोला उपनाम से जाना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताओं की बात करें तो मुख्य विशेषता नंबर फर्स्ट विशेषता आती है कि लूज स्किन यानी कि ढीला ढाला शरीर, जिसके कारण इसे लोला उपनाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट लिखते हैं अपन ढीला ढाला शरीर, जिसे इसे लोला उपनाम से जाना जाता है, लोला उपनाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये मुख्य विशेषता एक, इसके बारे में अपन और विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बाद अपन लिखते हैं कि साहीवाल इंडिया की मोस्ट दुधारू ब्रीड है, अर्थात सबसे ज्यादा दुग्ध या लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो वो साहीवाल का होता है। तो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल है, यानी कि इंडिया में अगर बात करें तो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। इसके बाद लिखते हैं सर्वाधिक मीठा दूध, सर्वाधिक मीठा दुग्ध
किसका होता है, तो वो होता है साहीवाल का। सर्वाधिक मीठा दुग्ध पाया जाता है, यानी इस ब्रीड्स में सर्वाधिक मीठा दूध, यानी कि लैक्टेशन की मात्रा की बात करें तो लैक्टोज की मात्रा की बात करें तो इसके दूध में सर्वश्रेष्ठ पाई जाती है। और सींग की बात करें तो मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए, और कोट कलर इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसके बाद लास्टली बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट होगा मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1500 से 3000 लीटर किलोग्राम ये पर लैक्टेशन दूध उत्पादित करती है। तो 1500 से 3000 किलोग्राम पर लैक्टेशन पीरियड ये दूध का उत्पादन करती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपन का साहीवाल ब्रीड के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं रेड सिंधी। रेड सिंधी, रेड सिंधी की बात करें तो वो इसका ओरिजिनल पैलेस की बात करें तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका ओरिजिनेटेड है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत बोल दो, लेकिन अभी ये नागौर, जोधपुर इन जिलों में पाई जाती है। तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत या जोधपुर, नागौर जिलों में पाई जाती है। जोधपुर नागौर जिलों में पाई जाती है। इसको वहाँ पर मालानी के नाम से जाना जाता है। मालानी, अन्य नाम की बात करें तो इसे मालानी के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसके जो सींग होते हैं यानी कि होर्न होते हैं वो खड़े हुए स्टम्प होर्न की खड़े हुए सींग, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें कि रेड सिंधी की तो इसका कलर कोट कलर, प्योर कोट कलर होता है यानी कि लाल लाल कलर की पाई जाती है, यानी कि लाल रंग। और ज़्यादा कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर लैक्टेशन पीरियड की बात करें, लैक्टेशन पीरियड यानी कि दुग्ध काल की अगर बात करते हैं तो 1700 से 2400 किलो पर लैक्टेशन यार्ड दूध का उत्पादन करती है। अंगोल इतनी खास ब्रीड्स नहीं है, देवनी इतनी खास ब्रीड्स नहीं है, क्योंकि अपन को वही पढ़ेंगे जो अपन राजस्थान में मोस्टली पाली जाती है या अपन की काम आती है, उसके ब्रीड्स के बारे में अपन बात करते हैं। अब सेकंड आते हैं द्वीप प्रोजेनिटी ब्रीड्स।